हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। अब एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो नाउ यू नीड टू बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक अभी नॉर्मल सब ग्रुप्स का। उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि व्हाट इज द नॉर्मल सब ग्रुप। इसके ऊपर हमने एक थ्योरम किया है एंड इसके ऊपर में इस टॉपिक पर बेसिकली 4 थ्योरम्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक एग्जाम में आने के चांसेस है। एक थ्योरम मैंने प्रीवियस वीडियो में लिया था, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो देख लेना अच्छे से। आज एक थ्योरम करने वाले हैं, बाकी के 2 आपको खुद प्रिपेयर करने हैं। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ओवर इट तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो देखते हैं आज का थ्योरम कौन सा है। सो यस, N is a normal subgroup of G if and only if Gn equal to Ng। अब ये Gn क्या है, ये Ng क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेम्बर। ये क्या होता है, ये जो Gn है दिस इज व्हाट, किसी को याद है? आई होप आपको याद होगा, ये है कोसेट, इजंट इट। ये भी एक कोसेट है, ये भी एक कोसेट है, बट ये कौन से तरीके के कोसेट्स है, राइट और लेफ्ट। कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट? अगर ये एलिमेंट जो है वो लेफ्ट साइड से अटैच हुआ है तो इट इज अ लेफ्ट कोसेट, एंड अगर राइट साइड से अटैच हुआ है तो इट इज कॉल्ड एज अ राइट कोसेट। तो ये है हमारा राइट कोसेट एंड दिस इज आवर लेफ्ट कोसेट। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हर एक एलिमेंट के लिए राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट दोनों इक्वल होंगे। कब? अगर n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, अगर n नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये हमेशा ऐसा होगा। एंड ये इफ एंड ओनली इफ है, मतलब टू वे है, वाइस वर्सा। मतलब अगर ये भी होगा तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये चीज ट्रू होगी। ठीक है, एंड इफ एंड ओनली इफ है, मतलब हम 2 पार्ट में थ्योरम प्रूव करते हैं। पहले पार्ट में ये चीज गिवन होगी, दूसरी चीज टू प्रूव होगी, एंड सेकेंड पार्ट में ये रिवर्स हो जाता है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता है, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताती हूँ ताकि आपको पता चले। अभी हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है। आप डायरेक्टली लिखोगे लेट n बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। आप कोई भी पार्ट पहले ले सकते हो, आपको जो पहले गिवन लेना है, ऐसा कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले क्या ले रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये गिवन है कि n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो टू प्रूव क्या हो जाएगा हमारे केस में, हियर टू प्रूव विल बिकम दिस। हमें ये प्रूव करना होगा कि Gn इक्वल टू Ng, राइट। ठीक है, तो अब अगर हमें ये प्रूव करना है और जो दिया हुआ है, जो गिवन होता है, हम हमेशा उसी की हेड से स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया है कि n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब आपको याद होगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, एक थ्योरम हमने पढ़ा था, उसमें हमें ये चीज पता चली थी कि अगर n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G तो एक चीज हमेशा ट्रू होती है, वो भी इफ एंड ओनली इफ था। आई होप आप सबने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो पहले वो पढ़कर आइए। तो उसमें हमने देखा था कि G इनवर्स, ये जो एक सेट होता है, दिस विल बी इक्वल टू n। ये ओनली कब होता है, जब n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो हमें ये चीज पता है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस थ्योरम, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये चीज हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इजंट इट। सो वी विल यूज इट ओवर हियर। हम बोलेंगे सिंस n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देयरफॉर G इनवर्स विल बी इक्वल टू n। एंड इसका रीजन क्या होगा, बाय थ्योरम। ठीक है, अब पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, बाय सम थ्योरम। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पर देखो व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट Gn इक्वल टू Ng। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट बताती हूँ आपको, एक ट्रिक है। हमारे पास राइट हैंड साइड में n है, हमें चाहिए G, तो वही कर लेते हैं, G से मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड से। इस साइड से अगर मैंने यहाँ पर G को मल्टीप्लाई किया तो क्या मैं अकेला G इस साइड में कर सकती हूँ? नहीं, दिस इज मैथ्स, वी विल हैव टू डू इट ऑन बोथ द साइड्स, इजंट इट। तो हम दोनों तरफ G से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, यहाँ नहीं लिखूंगी मैं। दिस विल बी G इनवर्स इनटू G इज इक्वल टू n इनटू G। ठीक है, अब बिकॉज ये सारा ग्रुप के अंदर चल रहा है तो एसोसिएटिविटी तो होल्ड करेगी ही। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप इफ आई यूज दिस एसोसिएटिविटी ओवर हियर, तो आप सबको पता है ये क्या हो जाएगा, G इनवर्स G जो है, ये टर्म जो है ये क्या हो जाएगी, हमारा रॉकी भाई, ये बन जाएगा आइडेंटिटी। यस, सो ये E बनने के कारण ये वैनिश हो जाएगा, इजंट इट। सो दैट मीन्स वी कैन राइट ओवर हियर, बचेगा सिर्फ Gn और राइट हैंड साइड में मिल गया Ng। यही तो हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज वेरी सिंपल।
पार्ट 1 एंड हमेशा जब कॉन्वर्स वाला पार्ट आता है या दो पार्ट में थ्योरम होता है तो उसमें से एक ही होता है, छोटा सा होता है, दूसरा थोड़ा सा लेंथी होता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। दैट मीन्स हमने क्या पता चला अभी कि अगर n कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमेशा उसका जो लेफ्ट कोसेट होगा that will be equal to the right coset for that particular element for all g belonging to g। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज कॉन्वर्स पार्ट। उसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब अब हमारे पास गिवन ये होगा, या हम अज्यूम करेंगे कि राइट कोसेट इक्वल टू लेफ्ट कोसेट है, तो हमें प्रूफ क्या करना होगा कि n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, सो कॉन्वर्स पार्ट, यस कॉन्वर्सली यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि अब उल्टा हो जाएगा। हम ये अज्यूम करेंगे कि एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ सब ग्रुप n ऑफ g इज द राइट कोसेट ऑफ n इन g। तो ठीक है, ले लेते हैं। मतलब उससे पहले हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, कैपिटल G में से हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया स्मॉल g। अ लेफ्ट कोसेट gn मस्ट बी अ राइट कोसेट। जो हम अज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से इस एलिमेंट को लेकर अगर हमने कोई भी एक कोसेट बनाया तो वो जो कोसेट होगा व्हाट विल इट बी, दिस कोसेट विल बी इक्वल टू राइट कोसेट। किसी एक राइट कोसेट से वो इक्वल होगा। अब हम मान लेते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं gn इक्वल टू एनजी ले लेते हैं, बट यहाँ पर हम पहले इसको दिखाएंगे कि gn ही इक्वल टू एनजी होगा। यही वो यूनिक एलिमेंट है जिससे वो इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली अज्यूम नहीं करेंगे। पहले हम एक एलिमेंट ले लेते हैं gn इक्वल टू nx। Actually, I should not say element. To be more precise, I should say gn equal to nx ये कोई right coset है equal to some left coset। तो हमने assume कर लिया, मान लो हम बोल रहे हैं कि कोई left coset is equal to कोई right coset, तो वो जो है उसको हमने नाम दे दिया nx। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये जो nx है that means it is for some variable x belonging to g। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास में एक एलिमेंट, हमें जब कुछ नहीं पता होता है कि कौन सी ग्रुप में सब ग्रुप में कोई एलिमेंट है नहीं है, हमें जब नहीं पता होता है तो एक चीज की हमेशा गारंटी होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही। रॉकी भाई सबकी मदद के लिए रहते ही है, तो उनको बुला लेते हैं। यहाँ हमने ले लिया नाउ e बिलोंग्स टू n। अब बेटा हमेशा याद रखो एक चीज कि जब भी ये इस टाइप के वर्ड्स आ जाते हैं ना थ्योरम में, नाउ also, that means it has no connection with the previous step। ये देखो इसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर आप जब पढ़ाई करते हो ना तो एक स्टार मार्क करके रख लो कि ये चीजें हैं जो आप एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हो। नॉर्मली ऐसा होता है क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं होता, एकदम से बीच में से ये स्टेप आ जाती है। नाउ जैसे बॉम्ब फूटते हैं ना वैसे एकदम से आ जाता है, तो इसको आपको लर्न करना है एंड इसको स्टार मार्क करके रखना है कि यहाँ पर कुछ तो भी अलग आने वाला है नया। सो क्या नई चीज आ गई कि हमने एक एलिमेंट ले लिया n में। क्यों लिया है आगे देखते हैं। ये एलिमेंट मिलने से हम ये इस तरीके से अगर दोनों तरफ हमने g से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय g, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी g से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी g से मल्टीप्लाई किया एंड दोनों साइड में उसी साइड से करना होता है। राइट, अगर राइट से कर रहे हो तो राइट से ही करना है, लेफ्ट से कर रहे हो तो लेफ्ट से करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया है g को। ठीक है, तो अब जो एलिमेंट मिलेगा g इंटू जी वो हो जाएगा g, isn't it? एंड g कहाँ जाएगा, बिलोंग करेगा gn में। क्यों, क्योंकि हमने दोनों तरफ g से मल्टीप्लाई किया है, isn't it? तो ये आ गया gn में। मतलब दिस इंप्लाइज दैट g बिलोंग्स टू nx। अब ये nx कहाँ से आ गया, अब देखो यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया था कि gn जो है इट इज इक्वल टू nx, तो यहाँ आप बोल रहे हो कि g बिलोंग्स टू gn, मतलब g बिलोंग्स टू nx, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब एक और चीज हमें यहाँ पे ऑल्सो वाली स्टेप भी आपको लर्न करनी है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने इसके लिए ge इक्वल टू g लिया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम ले सकते हैं g इक्वल टू eg, राइट, बिकॉज ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमें पता है g की वैल्यू इज इक्वल टू eg। अब ये जो इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं हमें पता है ये कौन से कोसेट में होते हैं, बिकॉज g मिला है हमें, राइट हैंड साइड से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट विल बिलोंग टू राइट कोसेट, किसी ना किसी राइट कोसेट में होगा, बिकॉज ये g है तो ये ng टाइप के राइट कोसेट में होगा। सो वी आर राइटिंग दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ng, और ये ng क्या है, इट इज अ राइट कोसेट ऑफ n इन g। ओके, नाउ thus what do we get,
टू राइट कोसेट्स nx एंड ng हैव अ कॉमन एलिमेंट। अब हमें क्या मिला है, देखो यहाँ पर हमने बोला है कि g बिलोंग्स टू ng और यहाँ हमने बोला है कि g बिलोंग्स टू nx और दोनों भी राइट कोसेट्स है। ठीक है, देखो g बिलोंग्स टू nx एंड g बिलोंग्स टू ng, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट दो अलग अलग कोसेट्स में है, राइट, दो अलग अलग राइट कोसेट्स में है। बट क्या ये पॉसिबल है? बिकॉज हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने देखा है कि आइदर टू राइट कोसेट्स विल बी आइदर आइडेंटिकल या तो डिसजॉइंट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई एक एलिमेंट कॉमन है, होंगे तो सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे या तो फिर वो कंप्लीटली डिस्टिंक्ट होगा। तो जब हमें मिल रहा है कि एक एलिमेंट कॉमन है, इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि ये दोनों कंप्लीटली इक्वल होंगे एंड देयरफॉर वी कैन राइट कि nx इक्वल टू ng। एंड रीजन क्या दोगे? अगर आपको याद आता है एग्जाम में कि वो कौन सा थ्योरम है तो आप वो पूरे थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे, और अगर याद नहीं आता है तो डजंट मैटर, यू कैन राइट बाय थ्योरम। ठीक है, इतना भी लिखोगे तो चल जाता है, बट इट इज बेटर अगर आपको थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट याद है तो आप वो लिख दो यहाँ पर। तो हमें मिल गया nx इक्वल टू ng implies ng is the unique right coset which is equal to the left coset gn। बिकॉज देखो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था gn इक्वल टू nx और अभी हमें मिला है nx इक्वल टू ng, तो हमें क्या मिल गया? gn इक्वल टू ng। तो अब हम गारंटीड बोल सकते हैं कि gn इज इक्वल टू ng। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम ठीक है कोई राइट कोसेट इज इक्वल टू सम लेफ्ट कोसेट, पर वो दोनों एग्जैक्टली कौन से है वो हमें दिखाना है। तो अब हमें एग्जैक्टली मिल गया कि gn इक्वल टू ng है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, बिकॉज gn इक्वल टू ng मिल चुका है, हमारा एम क्या है? हमें दिखाना है कि n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, ये हमारा एम है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमें पता है n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब हमने अगर इतना भी दिखा दिया कि gn g इनवर्स इज इक्वल टू n, अगर ये हमने दिखा दिया तो हम बोल सकेंगे n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, अगर ये चीज ट्रू है तो दिस थिंग विल आल्सो बी ट्रू। तो हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास ऑलरेडी gn है एंड यहाँ पर हमें सिर्फ g इनवर्स चाहिए, यहाँ पर हमें g इनवर्स चाहिए, तो ठीक है ला लेते हैं g इनवर्स। और एक तरफ ला सकते हैं क्या? नहीं, करना है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ भी g इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी g इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ओके, एंड बाय एसोसिएटिविटी व्हाट यू कैन डू इज g इनवर्स की वैल्यू बन जाएगी e, तो यहाँ सिर्फ बचेगा हमारे पास में n एंड दिस साइड विल गेट g इनवर्स, एंड यही तो हमें चाहिए था। ये देखो दिस इज ट्रू फॉर ऑल g, यही चाहिए था। एंड बाय थ्योरम एंड देयरफॉर बाय थ्योरम वी कैन से दैट n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, यही प्रूफ करना था पार्ट 2 में, सो दिस इज द प्रूफ। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में कि यहाँ कुछ 4 थ्योरम्स है जो नॉर्मल ग्रुप सब ग्रुप के ऊपर में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको उसमें से 2 मैंने आपको प्रिपेयर करवा के दे दिए हैं, बाकी 2 आपको करने हैं। एंड स्टिल आपको नहीं जमेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसका वीडियो बना कर दूंगी आपको, बट फर्स्ट यू विल ट्राई ऑन योर ओन। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड खुश रहिए।